हमारे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहना। और कहाँ जा रही हो तैयार होके? बाय बाय। जा रही मम्मी जी हैं, और मम्मी जी को भी बहुत सारा प्यार देना। बोल दो फ्रेंड लोग से, बोल दो कितना सारा प्यार देना मम्मी जी को। हाँ, तो मीठी ने तो आप लोगों को उसी दिन विश कर दिया था, पर मेरा ये व्लॉग थोड़ा लेट हो गया, एक दिन लेट हो गया है। जिस दिन 2K कंप्लीट हुए थे उसी दिन मैंने मीठी को रिकॉर्ड कर लिया था, मीठी की इस बातों को। और आज मम्मी जी बना रही हैं सूजी का हलवा, नहीं बर्फ़ी। तो सूजी की बर्फ़ी सेम सूजी के हलवे के जैसे ही बनती है, पर इसमें थोड़ा क्या है, इसको बर्फ़ी के शेप में काटा जाता है। वो सब आपको आगे देखने को मिलेगा। अगर आपको भी मीठा पसंद है और आप भी नया नया तरीका ट्राई करते रहते हैं मेरी मम्मी जी के जैसे, तो इसको ट्राई करना ज़रूर। पहले मम्मी जी ने सूजी को भूंजा है देसी घी में अच्छे से, उसके बाद इसमें डाल देना है चीनी। मम्मी जी ने इसमें मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, पानी पे डालते हैं चीनी, पर मम्मी जी ने ना सूजी पे ही चीनी को डाल दिया, अच्छे से ब्राउन किया है। पहले अच्छे से भूनना चाहिए, जितना अच्छा आप सूजी को भूनोगे उतना अच्छा आपका हलवा और सौंधा सौंधा टेस्टी टेस्टी बन के तैयार होगा। ये हलवा आज नहीं बना था, ये हलवा बना था, चलो मैं बताती हूँ आगे। और इसके बाद फिर मम्मी जी ने इसमें डाल दिया है पानी, और पानी को अच्छे से चलाना है। चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जानी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। पानी से भी जो सूजी के दाने होते हैं फूलते हैं, तो पानी अच्छे से डालना चाहिए, वरना फिर एकदम से सूख जाएगा। एकदम से सुखाना तो है, पर हम लोगों को मतलब जो सूजी है उसको फूलने के लिए भी पानी देना है, ताकि अच्छे से सूजी फूल जाए, दानेदार हलवा जैसा तैयार हो जाए, क्योंकि बर्फ़ी बनानी है हमें। तो ये देखो अच्छे से मम्मी जी ने इसको मतलब इसका जो पानी है वो पूरा सुखा लेंगे। और इधर मम्मी जी प्लेट को कर रही हैं ग्रीसिंग, इसी पे ऑयल लगा के थोड़ा सा इसको छोड़ देना है थाली को। इसी थाली में बर्फ़ी जमाई जाएगी नॉर्मली, जैसे हम लोग आटे की लपसी जमाते हैं, सिंघाड़े के आटे की लपसी, उसी तरीके से जमाएंगे इसको भी। इसके बाद इसको अच्छे से इसका पूरा पानी जला लेने के बाद इसको मम्मी जी ने प्लेट पर निकाल लिया है, और इसको अच्छे से सेट कर देंगी इसी प्लेट पे, और थोड़ा सा ठंडा होने देंगी। ठंडे होने के बाद ही आप अपनी जो सूजी की बर्फ़ी है उसको काटें। और इसको मम्मी जी पानी की मदद से, देखो मम्मी जी ने अपने उंगलियों में पानी लगाया है, अलग से पानी और नॉर्मल पानी, और उसको थपथपाते हुए पूरी प्लेट पे सेट कर लेंगी। और आज मैंने आप लोगों से बहुत ही अपने मतलब दिल की फीलिंग्स कह दी हैं। और आप लोग अगर ये ब्लॉग यहाँ पे बोर लग रहा हो तो आप लास्ट वाला जाके ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने अपने दिल की बात कही है, और भी बहुत सारी बातें जो मैं आगे करना चाहती हूँ वो सब मैंने आपको बताया है। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद फिर मम्मी जी ने इसको अच्छे से पीस पीस में काट लिया है, जैसे बर्फ़ी के शेप में काट लिया, जैसे हम लोग मठरी काटते हैं या फिर और लपसी काटते हैं उस तरीके से। और ये बना था मेरे जब मेरा चैनल मोनो हुआ था उस दिन बना था, पर शायद इसकी मुहूर्त 2K सब्सक्राइबर पे थी, इसलिए आज ये क्लिप जा रही है। ये जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था उसी दिन मम्मी जी ने बनाया था, तो मेरे पास ये वीडियो क्लिप थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको जब मेरे 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं तब इसको शेयर कर दिया जाए। मैं भूल गई थी उस टाइम पे लगता है। उसके बाद फिर मम्मी जी इसमें डाल दी है नारियल का जो गरी होती है, नारियल होता है, इसको घिस के डाल दिया है कद्दूकस करके, इससे ये सुंदर दिखने लगा है। और ये देखो मम्मी जी खिला रही हैं आप लोगों को, तो आ जाओ आप लोग भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाओ। छोटी छोटी खुशियाँ ही तो होती हैं यार, जो एक दिन बड़ी खुशी को न्योता देती हैं, दावत देती हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो अभी शुरुआत है, और अगर मैं ऐसी मेहनत करती रही और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहोगे तो मैं बहुत आगे तक जाऊँगी। उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए अपने आप से। ये नहीं सोचना कि मैं ये चीज़ को नहीं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकते? अगर आप चाहते हो तो आप उसको कर सकते हो। तो ये देखो फिर उसके बाद ना मैं सारे पोहे पोहे बना था, तो मैंने सारा नाश्ता का बर्तन लेकर बाहर आ गई थी। और उसके बाद फिर मैंने कुछ कपड़े जो निरमे में भिगो के रखे थे मेरे नहाने के बाद वाले हस्बैंड जी के, मीठी के, तो और मम्मी जी धो लेती हैं कपड़े। बहुत सारे लोग कहते हैं आप मम्मी जी से काम करवाते हो, तो मैं नहीं करवाती हूँ, वो खुद से उनको अच्छा लगता है काम करना, इसलिए वो करती हैं। और उनको ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं होती है काम करने में, वरना मैं खुद ही उनको नहीं करने दूँ, पर वो खुद ही करती रहती हैं। तो कोई बात नहीं, करना है तो उनका मन है तो उनको करने देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं कपड़े धुलूँगी, बर्तन धुलूँगी, और फिर तैयार होंगी। आज थोड़ा सा तैयार होना तो बनता है, क्योंकि ये 2K सब्सक्राइबर स्पेशल वाला व्लॉग है, तो इसलिए थोड़ा सा तैयार आज मैं होंगी। और उसके बाद फिर जो भी मुझे बातें करनी है आप लोगों से वो बातें करूँगी। तो आप लोग ये सूजी के जो बर्फ़ी है इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर ट्राई करते हो मतलब घर में बनाते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद आई थी ये सूजी की बर्फ़ी। उसके बाद यहाँ पे कुछ कपड़े हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि आप हाथ से कपड़े धोते हो, तो हाँ मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, क्योंकि मेरे पास वॉशिंग मशीन अभी नहीं है, पर ऐसा नहीं कि फ्यूचर में नहीं होगी, होगी। पर मैं यहाँ रोना नहीं रोती हूँ कि मैं बहुत गरीब हूँ, ना मैं बहुत गरीब हूँ और ना मैं बहुत
बहुत अमीर हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जो कि मुझे बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, क्योंकि इसमें शर्म जैसा क्या है यार। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपने घर की बातें बताते हो, घर दिखाते हो, तो क्या हो गया भई? घर दिखाते हैं तो क्या हो गया? और वैसे भी जब मेरी फैमिली वालों को ऐतराज़ नहीं है, और वैसे भी जब आपको आपको अपनी रूटीन दिखाना है, डेली रूटीन दिखाना है, और आप अगर कुछ और करते हो तो आप कुछ और दिखाओगे। पर अगर एक हाउसवाइफ़ है, उसको अपनी डेली रूटीन दिखाना है, उसको लगता है कि हाँ, उसको भी कुछ करना है, उसको आगे बढ़ना है, तो वो अपनी डेली रूटीन इसी तरीके से दिखाएगी, ठीक है? वैसे इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो शायद नहीं जानते हैं कि डेली लाइफ़ रूटीन क्या होती है, व्लॉग क्या होता है। वही लोग आके ऐसे ही लोग आके मुझे कमेंट करते हैं जो नहीं जानते होंगे। तो कपड़े मैंने धुल के उधर रख दिए हैं, और उसके बाद पानी पानी जो थोड़ा-सा वो निचोड़ जाएगा, उसके बाद मैं बाहर ले जाके उसको डाल दूँगी, और यहाँ पे बर्तन है, इन सब धुल के, और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको सीधे तैयार होके। और तैयार होने के बाद पता है, मीठी और पीहू दोनों कमरे में थी, और मैंने गाना बजाया हुआ था, तो ये दोनों मेरे साथ डांस करने लगी। और मैंने कहा कि चलो, वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश जब होती हूँ ना, तो मैं डांस ज़रूर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस करना। और मैं तो यहाँ हम लोग मिर्ची मिर्ची वाले गाने पे खूब ज़्यादा फ़नी वाला डांस कर रहे थे, और मुझे बहुत स्टेप वगैरह नहीं आते, पर जैसा आता है आपके सामने है। तेरे नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, तेरे नीर भरण में जाऊं, घूंघट तो देख रहे हो, सिर्फ साड़ी बस पहनी थी, मैं कंघी वगैरह कुछ नहीं की थी, और मैं शुरू हो गई थी डांस करना बच्चों के साथ, और फुल मस्ती किया। मैंने अपनी खुशियों को आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट किया। तो चलो, अब आप लोग से कर लेते हैं बातें। तो सारा काम धाम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि मुझे आप लोग से बात भी करनी थी। तो आज मैंने साड़ी पहन ली है, देखो, क्योंकि मेरे जो कपड़ा था वो गीला हो गया था, कुर्ती वगैरह सब गीली हो गई थी। कपड़े धो लो ना, तो हाथ की मोहरी वगैरह जो होती है पैर सलवार की, वो सब गीली हो जाती है। तो इसलिए मैंने एक साड़ी पहन ली, और बड़े दिनों बाद साड़ी पहनी है। मुझे भी अच्छा लगता है, कभी कभी मन करता है, कभी कभी मन करता है यार मेरा, क्योंकि मुझे साड़ी में कम्फर्ट नहीं लगता, और काम बिल्कुल नहीं हो पाता मुझसे। तो अभी सारे काम से मैं फ्री हो गई थी, तो मैंने कहा कि चलो साड़ी पहन लेते हैं। और अब मैं ट्राइपॉड को सेट कर देती हूँ, उसके बाद करते हैं आप लोग से कुछ बातें। आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, और मैं बहुत खुश भी हूँ। और कुछ स्पेशल रहता है ना, क्योंकि मन से तो मैं स्पेशल कर ही रही हूँ अपने तरफ से, क्योंकि स्पेशल दिन है मेरे लिए 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना इतना आसान नहीं था, किसी यूट्यूबर के लिए नहीं होता यार। फर्स्ट खुशी मुझे तब हुई थी जब मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। सेकंड मुझे तब हुई थी जब मेरे चैनल पे ऐड आने लगे थे, मोनेटाइज हो गया था चैनल, तब भी मुझे बहुत खुशी हुई थी। और आज 2K हो गए हैं। ये सब एक स्टेप है, एक सीढ़ी है, जिसमें मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप है जो मैं पूरा कर ली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ये 2000 सब्सक्राइबर मेरे लिए अनमोल हैं। और हर बार मतलब कुछ लोगों ने कहा कि दी आपके पास 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं चैनल के, तो आपने कुछ सेलिब्रेशन नहीं किया। तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर आप फैमिली में रहते हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो कुछ उनके मुताबिक भी करना होता है। तो घर वालों ने ही कहा कि 5000 10,000 होने दो, फिर आराम से सेलिब्रेशन करते रहना। वैसे भी 28 दिसंबर को हस्बैंड जी का बर्थडे है, तो उसी में हम लोग करेंगे, क्योंकि यार थोड़े बहुत में हमारा नहीं होता है, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है। तो अगर हम कुछ भी मंगाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा समझ के ही मंगाते हैं, ताकि मेरी पूरी फैमिली को अच्छे से हो जाए वो चीज़ें। तो आप लोग मतलब उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी अब बात, कि मैंने अभी तक क्यों नहीं किया। मुझे बहुत मन था, मैं तो अभी भी कर सकती थी, पर अकेले वो मज़ा नहीं आता ना जो सबके साथ आता है। तो बस यही रीज़न था। और कुछ बातें हैं आज, मतलब मेरे 2000 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगी, ताकि मैं जब ये वाला वीडियो देखूँ तो मुझे खुद मतलब समझ में आए कि हाँ, उस टाइम पे क्या खुशी थी मेरी 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने की। तो जो भी कुछ बातें हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, कि हम लोग अपनी स्टूडेंट लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ होती है, कुछ लड़कियां होती हैं जो पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तैयारियां करती हैं, उनकी भी एक स्टडी ही लाइफ कही जाएगी, पढ़ाई वाली ही लाइफ कही जाएगी। उसके बाद फिर उनकी शादी होती है, क्योंकि जब तक शादी नहीं होती है, भले ही लड़की घर में कितना भी काम करती हो, मतलब घर के काम, वो गृहस्थ जीवन नहीं कहलाता उसका। शादी के बाद ही एक रियल गृहस्थ जीवन जो होता है वो स्टार्ट होता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और मुझे तो बिल्कुल भी, मुझे काम का कुछ भी, मतलब किचन में मैं कभी जाती ही नहीं थी, क्योंकि ये ब्लॉग मेरे मायके वाले भी देखते हैं, तो यहाँ पे झूठ बोलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं झूठ कभी नहीं बोलती। अगर नहीं बोलना है, नहीं सही लग रहा है, तो बोलूँगी नहीं, पर झूठ कभी नहीं बोलती, और ना कभी बोलूँगी। और यही रीज़न है जो मेरे व्यूअर को मैं बहुत मतलब मेरी बातें अच्छी लगती हैं। तो मेरा यही कहना था कि जब मैं, मतलब शादी नहीं हुई थी मेरी, तो मैं जब किचन में जाती थी ना,
तो कुछ भी काम सोचती थी कि ला मम्मी का काम कराओ, मतलब शादी के कुछ महीने बचे थे, 2-3 महीने, तो जब भी काम कराने जाती थी ना कुछ काम बढ़ जाता था। तो मम्मी कहती थी कि जाओ, रह रहे हो तो तुम मत करो, तुम जाओ अपने ससुराल में ही करना, अपनी सास के साथ करना, मेरे साथ में काम मत कराओ। तो पापा भी बोलते थे कि मैं अपनी बेटी को, मतलब मेरे पापा का सपोर्ट पूरे टाइम मेरे साथ था, और वो चाहते हैं अभी भी कि मैं कुछ बन जाऊँ, कुछ कर लूँ। और मेरे ससुराल वालों ने मुझे फुल सपोर्ट किया, चाहे वो मेरी पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ भी हो। पर एक होता है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो ही जाती है इंसान को, क्योंकि अब बेटी भी है साथ में। तो मैं ज़्यादा किसी को फ़ोर्स नहीं करती हूँ कि मुझे ये कराओ, मुझे वो कराओ। जहाँ तक उन्होंने पढ़ाया, जहाँ तक मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया, वो काफ़ी था। क्योंकि ग्रेजुएशन लास्ट ईयर था जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए थे, एग्ज़ाम भी दिलवाया था उन्होंने, और साथ में उन्होंने एनएम का एक मैंने फॉर्म भरा था, उसका भी पेपर दिलवाने मुझे ले गए थे, मतलब आउट ऑफ सिटी, मतलब दूसरे शहर लेके गए थे पेपर दिलाने। तो उन्होंने किया है, जितना उनसे हो सका उन्होंने किया, और आगे भी करेंगे। तो अगर कभी अच्छी खासी अर्निंग होने लगेगी तो मेरा एक बहुत बड़ा सपना है, मतलब सपना ही कहेंगे इसको, क्योंकि मुझे बीएड करना है। और आप लोग को पता है कि बीएड के लिए अगर प्राइवेट बीएड करना है तो 1,50,000 होने ही चाहिए, और यहाँ पे कहीं आसपास कॉलेज नहीं है बीएड का, जहाँ तक मुझे पता है, जिस एरिया में मैं रहती हूँ। तो अगर हो सका तो मैं ज़रूर करूँगी, और अपनी बेटी के फ्यूचर ब्राइट करने के लिए तो हर माँ बाप सोचते ही हैं, वो तो मुझे करना ही है। मेरा मतलब फ़र्स्ट मुझे मीठी के लिए ही करना है, पर अगर कुछ हो सका तो मैं अपने लिए ज़रूर करूँगी। क्योंकि जैसे मैं चाहती हूँ कि मीठी मेरे लिए कुछ बने, मेरी मीठी कुछ करे, उसी तरह मेरे माँ बाप भी तो चाहते हैं कि मैं भी कुछ करूँ। तो मैं, और वैसे भी ना, मैं किसी का, मतलब फालतू का जो खर्च होता है या फिर अपने लिए खर्च, मैं जल्दी नहीं करना चाहती। मैं किसी से कभी नहीं कहती कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। जब तक उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक मैं नहीं बोलती हूँ, चाहे वो मेरे मम्मी पापा हों, चाहे मेरे हस्बैंड हो। और ये दोनों लोग बहुत अच्छे से जानते कि जब तक इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी तब तक ये नहीं बोलेगी कि हमें हमें ये चाहिए। तो छोटी-छोटी बातें हैं जो मैंने आज तक आप लोगों से नहीं बताई थी, और आज बता रही हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है यार, पता है, क्योंकि जितने ज़्यादा दिन होते जाएँगे, जैसे कि जितने ज़्यादा दिन मैं ससुराल में रहती आ रही हूँ जब से, तब और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा अपनापन बढ़ने लगता है। उसी तरीके से आप लोग भी हो। जब से मतलब यूट्यूब जॉइन की हूँ, आज 1.5 साल हो रहे हैं मुझे, और जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है ना ये साल, वैसे-वैसे और प्यार बढ़ता जा रहा है, और विश्वास बढ़ता जा रहा है, भरोसा बढ़ता जा रहा है, अपनापन बढ़ता जा रहा है आप लोगों के साथ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आप लोग से करनी है, पर यहाँ पे 5 मिनट मैंने बातें कर ली आप लोगों से, और आगे भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। जैसे-जैसे मेरे 1-1 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ते जाएँगे, जैसे 3,000 होंगे ना, तो भी मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छा बताऊँगी। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के अपनी लव स्टोरी बताएँगे, वो दिन भी जल्दी ही आएगा, और उम्मीद करती हूँ आप उस दिन तक मुझे ज़रूर पहुँचा दोगे। अपना लव स्टोरी शेयर करेंगे, चाहे वो नहीं करेंगे ना, मैं उनको घसीट के कैमरे के सामने लेके आऊँगी, पर लेके आऊँगी ज़रूर, ये मेरा वादा है। तो चलो ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि मैंने आप लोग को एक बहुत अच्छी सी रेसिपी दिखा दी। बातें, कुछ बीते हुए पल जो मुझे बहुत याद आती है, और सबसे ज़्यादा मम्मी पापा की याद आती है यार। तो चलो ठीक है, अच्छा मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज़, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को, सॉरी क्या-क्या बोलती हूँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।